डीजीपी कैसे बने? चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में कि हम डीजीपी कैसे बन सकते हैं और डीजीपी क्या होता है। डीजीपी पुलिस विभाग का एक पद होता है। जिस व्यक्ति को पुलिस विभाग में डीजीपी का पद प्राप्त हो जाता है वह व्यक्ति पुलिस विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी बन जाता है। लेकिन इस पद को वही प्राप्त कर सकता है जिसने आईपीएस कर रखा है, यानी कि आप आईपीएस है तभी आप इस पद को प्राप्त कर सके। डीजीपी का यह पद एक सम्मानजनक पद होता है जिसमें व्यक्ति के सम्मान के साथ अच्छी सैलरी भी प्रदान की जाती है। एक डीजीपी ही होता है जो अपने अधिकारों का प्रयोग करके अपने क्षेत्र की कानून व्यवस्था को बनाए रखने का काम करता है। डीजीपी का यह पद पुलिस विभाग का अंतिम और शीर्ष पद होता है। पुलिस विभाग में डीजीपी को ही सबसे बड़ा पद प्राप्त यानी कि प्रदान किया जाता है। इसलिए यदि आप भी डीजीपी के विषय में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अब आइए जानते हैं डीजीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। डीजीपी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। इसका हिंदी उच्चारण की बात करें डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होता है। वही डीजीपी को हिंदी भाषा में हम पुलिस महानिदेशक भी कहा जाता है। यह भारत के किसी भी राज्य का सबसे बड़ा पुलिस विभाग का अधिकारी कहा जाता है। आईपीएस की नियुक्ति सिविल सेवा परीक्षा के आधार पर की जाती है। पुलिस जो विभाग होते हैं पुलिस विभाग में डीजीपी पद पर नियुक्त किए जाने वाले जो व्यक्ति को राज्य में कैबिनेट मंत्री के बराबर का दर्जा प्रदान किया जाता है। अब बात करते हैं मेन मुद्दे के बाद कि डीजीपी कैसे बने। डीजीपी का यह पद पुलिस विभाग का सबसे बड़ा पद माना जाता है। इस पद को प्राप्त करने के लिए युवाओं को सबसे अधिक मेहनत करनी होती है, जिसके बाद ही वह पीसीएस की यानी कि आईपीएस की परीक्षा में शामिल हो पाते हैं। इसके बाद जो युवा इस परीक्षा में सफलता प्राप्त कर लेते हैं तो उन अभ्यर्थियों को चयन डीजीपी के पद पर कर दिया जाता है और उन्हें यह सम्मानजनक पद प्राप्त हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं कि इस पद पर कैसे की जाती है नियुक्ति, यानी इस पद पर नियुक्ति कैसे की जाती है। इस पद को प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति का सबसे पहले आईपीएस का पद प्राप्त करना होता है। इसके बाद इस पद को प्राप्त करने वाले व्यक्ति उप पुलिस अधीक्षक यानी कि डीएसपी पर नियुक्त किए जाते हैं। फिर उसे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यानी एएसपी पद पर कार्य करने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। इसके बाद उस व्यक्ति को पुलिस अधीक्षक एसपी पद पर नियुक्त किया जाता है। तब उसके बाद की जाती है डीजीपी की भर्ती। फिर उसके बाद क्या किया जाता है, उसके बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यानी कि एसएसपी पर उसका चयन किया जाता है। इसके बाद उस व्यक्ति को पुलिस महानिरीक्षक डीआईजीपी का पद प्रदान किया जाता है और फिर उस व्यक्ति को पुलिस महानिरीक्षक आईजीपी का पद प्राप्त किया जाता है एंड इसके बाद उस व्यक्ति को अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एडीजीपी का पद जिम्मेदारी सौंपी जाती है और फिर अब अंत में उस व्यक्ति को पुलिस महानिदेशक डीजीपी के बाद नियुक्त किया जाता है कि बहुत ही ये पुलिस जितने भी आप पुलिस विभाग जानते हैं उनका ये अंतिम पद माना जाता है। अब हम जानते हैं कि डीजीपी के लिए कौन सी परीक्षा देनी होती है। चलिए जानते हैं। डीजीपी बनने के लिए सबसे पहले आपको यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित कराए जाने वाली सिविल सर्विसेज की परीक्षा में शामिल होना होता है। इसके बाद यदि आप इस परीक्षा में सफलता प्राप्त कर लेते हैं तो आपको आईपीएस अधिकारी का पद प्रदान किया जाता है और फिर प्रमोशन के बाद आप डीजीपी यानी कि पुलिस महानिदेशक पद प्राप्त करने में सफल हो जाएंगे। अब हम जानते हैं डीजीपी बनने हेतु योग्यता क्या होनी चाहिए, यानी कि योग्यता क्वालिफिकेशन आप में क्या क्या होनी चाहिए। चलिए इसके बारे में जानते हैं। इस पद को प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थी को कम से कम ग्रेजुएट में सफलता प्राप्त करना आवश्यक होता है। इसलिए जिन अभ्यर्थियों ने ग्रेजुएट नहीं किया है वो अभ्यर्थी इस पद के लिए आवेदन नहीं कर सकते। इसलिए ग्रेजुएशन करना बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं डीजीपी बनने हेतु आयु सीमा के बारे में। डीजीपी पद पर आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 32 वर्ष होनी आवश्यक है। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार अभ्यर्थियों को कुछ सालों की छूट भी प्रदान की जाती है। और अब हम बात करते हैं डीजीपी के वेतन कितना होता है। 7वें वेतन आयोग के बाद पुलिस महानिदेशक को 56,100 रुपये से 2,25,000 रुपये ग्रेड पे प्रतिमाह तक वेतन प्रदान किया जाता है। तो ये था डीजीपी के बारे में पूरी जानकारी। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे और इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर देंगे और इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब जरूर से कर लेंगे। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।